everyone, you all are watching Punjab Kesari. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. And in these tough times ना, मुश्किल वक्त में हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमें मोटिवेट कर सके, पॉजिटिव फील करा सके. And I think personally कि music is one thing that always makes us feel positive, makes us feel happy, and groove on the beats of those songs. And there is one song which is recently released on 25th of May. Which will make you groove or make you shake your leg on that. That is a party anthem and it is called Mental. Why it is called Mental or title is Mental? आइए जान लेते हैं. Very young and talented couple. In fact यहाँ song में तो couple ही है भाई. Yes, देव शर्मा and प्रीति गोस्वामी से. पहला सवाल मैं प्रीति से पूछती हूँ. प्रीति, मतलब मैंने अब तक लॉकडाउन में 500 इंटरव्यूज कर लिए हैं, लेकिन मैंने किसी भी लड़की को शॉर्ट्स, बर्म्यूडास, लाइक टॉप से ऊपर पहने में कुछ नहीं देखा है. इतने तैयार होने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली हुआ क्या, मैं 1 घंटे पहले सो के उठी और मुझे कॉल आया, तो फिर उन्होंने बोला इंटरव्यू है आपका. मुझे एक दिन पहले सब बता के रख दिया जाता है, तो फिर मैं रेडी, मतलब मैं सोच के रखती हूँ कि फिर मुझे क्या पहनना है क्या नहीं. फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मैं बोली भाई, अगर मैंने जैसे कि मैं मेंटल सॉन्ग मैंने किया है, इतना अच्छा गाना किया, उसमें मैं हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ, तो मैंने बोली तो मैं हॉट सा कोई ड्रेस पहनूंगी. हाँ, अगर मैंने कुछ एकदम मीन्स सती सावित्री वाला किरदार निभाया हो तो मैं उसमें वो ड्रेस, वो गेटअप करती मैं. तो मैंने बोली मैं ये पहनूंगी. इंडियन नारी लुक्स ब्यूटीफुल इन अ साड़ी, वो कहते हैं ना. राइट. और मुझे साड़ी बहुत पसंद है पहनना. मुझे नहीं पता तो मैं साड़ी भी पहनूं. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू होगा तो साड़ी पहनना. अभी वैसे मेंटल मैं नेक्स्ट टाइम सॉन्ग मैंने देखा है. बचपन से मेंटल, मेरे फ्रेंड्स लोग कहते हैं मुझे मेंटल. हाँ, ऐसा नहीं है. नहीं, मैं थोड़ी बहुत अलग टाइप की, गुल्ली टाइप की हूँ ना, कि म्यूजिक मेरा फोबिया है. और मैं कहीं भी मतलब चाहूँ, मैं रोड पे निकलती हूँ, कहीं भी गणपति होता है, कुछ भी गाने होते हैं, बैंड बाजे, किसी की शादी हो रही होती है, तो मैं कहीं भी नाचने लग जाती हूँ. और मुझे डांसिंग का इतना शौक, में गाना मतलब मेरा इतना फोबिया है ना. तो फिर जब मैं ये गाने के लिए जब मैं गई थी मीटिंग के लिए, तो फिर राजीव सर ने मुझे ये गाना सुनाया था और मुझे गाना इतना अच्छा लगा था. तो राजीव सर को भी बोले कि ये आप करना चाहोगे. मैं बोली जरूर सर, आप मुझे मौका तो दीजिए. तो मुझे जब ये मौका मिला, फिर मैंने बोली तो मुझे ये गाना ही करना है. मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गाना. और मुझे देव के साथ इतना अच्छा लगा. देव इतने अच्छे हैं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही देव के साथ, और मैं जो भी चीज मुझे नहीं आ पा रहा था, मैं स्टेप भूल रही थी, वो मुझे बता रहे थे आप ऐसा करो ऐसा करो. मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी. लेकिन देव बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझा. हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है. मैं उनसे सारी बातें शेयर भी करती हूँ, वो भी करते हैं. वो नहीं करते, मैं करती हूँ. वो नहीं करते. देव, आप क्यों नहीं करते? मैं अच्छी चीजें हमेशा शेयर करता हूँ, जिससे सामने वाले को इम्प्रूवमेंट का स्कोप नजर आए, तो आई ऑलवेज डू दैट. But apart from that, whatever like happening in my life, I try to keep it me so that I learn like more and more through it. Yeah. अच्छा देव, आपको जब पहली बार देखो ना, तो आपको देख के वो वाला फील आता है टाइगर श्रॉफ जैसा. मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, so you have that traits in you कि आप ने भी कहा है. आई थिंक मुझे बहुत लोग कहते हैं, इनफैक्ट जब टाइगर लॉन्च नहीं हुए थे, और आई थिंक तब मैं भी लॉन्च नहीं हुआ था, यारिया वाजंट आउट, तो वी यूज्ड टू वर्क आउट इन द सेम जिम. और मेरे भी काफी लंबे, मैं इतने लंबे कर्ली बाल रखता था, और स्किन टोन इज लाइक वे मोर ब्राइटर देन यूजुअल स्किन टोन, और उसका भी बिल्कुल सिमिलर है. ही इज आल्सो लिटिल ऑन अ रेड पिंक साइड. तो बहुत लोग पूछते थे तुम दोनों भाई हो क्या, मतलब इतना ज्यादा हमारे रिजेम्बलेंस. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग इन ह्यूमनिटी. तो मैं हैरान हो गया कि हम both look so similar. तो वी हैव लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस. हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि है कुछ हैं जो मैच होते हैं. Your way of talking, your smile, your features, everything are like very much similar to each other. अच्छा, नाइस. मैं बताता हूँ उसको आज बात करके, भाई हम फिर से भाई बन गए हैं. एंड नमिता इज सेइंग दैट वी बोथ आर आइडेंटिकल. अच्छी बात है. और हम लोग तो आपको किसी फिल्म में जुड़वा भाइयों के किरदार में भी देख के बड़ा अच्छा लगेगा हमें. Yeah, actually we can do that. Okay, so Dev, if we talk about mental, इसमें एक लाइन है ना, दिल तो मेंटल है. मतलब आपको लगता है कि दिल एक्चुअली मेंटल है हमारा सबका? लोगों के लिए कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं, और हमें लगता है ये पागलपन है.
हमारे लिए कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं, जैसे अब प्रीति जो इतना तैयार होके बैठी है, सो फॉर हर इट इज नॉर्मल, बट कुछ लोग बोलेंगे भाई शी ड्रेस्ड अप सो मच, राइट? तो वो डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट यस अगर मेंटल आप नहीं हो तो फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू इफ यू आर नॉट मेंटल फ्रॉम योर हार्ट, क्योंकि यहाँ पागलपन चाहिए, हर समय चाहिए, एंड यू हैव टू बी ओपन अबाउट एवरीथिंग. So yeah, I believe heart, if somebody's heart is not mental, तो वो incomplete है इंसान. Mental तो होना पड़ेगा. That is there. Exactly. बहुत अच्छी बात कही. अच्छा, प्रीति is such a pure soul inside out. मतलब इतने कम वक्त में मैंने इतना तो पता लगा ही लिया है. So Dev, how was your work experience dancing on the beats of the song along with like पूरा experience जो गोवा में आप लोगों ने शूट किया, कैसा रहा प्रीति के साथ शूट करने? I will start from the workshop time. जब हमारी वर्कशॉप थी तो मैं पहुंचा लेट थोड़ा सा. I was somewhere कुछ तो शूट कर रहा था, वहां से डायरेक्ट पहुंचा था, and she was already rehearsing. तो जाते ही मुझे आई थिंक 3 मिनट में समझ में आ गया है कि ये जो टाइटल है ना गाने का, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रीति दे हैव केप्ट. So she is playing the title role in the song Mental. I mean, she is she's crazy in a good sense. बहुत अच्छे से she was learning all the steps और बहुत hard working थी. तो मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं जो चाहे किसी भी चीज में 19-20 हो. I'm not talking about प्रीति in general. I'm talking in general के चाहे आप किसी भी चीज में, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इफ आई एम नॉट गुड एट समथिंग या किसी में कम हूं चलेगा, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग होना चाहिए. ये somebody whoever it is, वो हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए. तो ये मेरा ऐसा था कि मैं 2-3 बार रिहर्सल करके आई वाज सिटिंग सिपिंग माय प्रोटीन और कुछ कर रहा था. तो प्रीति नॉन स्टॉप डांस कर रही थी. कितना प्रेशर इसने अपने ऊपर लिया हुआ था आई हैव नो क्लू, बट ये 4-5 घंटे इसने बिना रुके डांस किया उस दिन. तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई, लड़की मेहनती है और इसके साथ काम करने में मजा आएगा. और 2 दिन भी रिहर्स्ड, कॉस्ट्यूम वगैरह था, और फिर जर्नी शुरू होती है बाय कार मुंबई, जिसमें हमारे जो ड्राइवर थे वो इतने खुश थे प्रीति से, क्योंकि उन्होंने बोला कि ना मेरा जो म्यूजिक सिस्टम है ये बीच बीच में बंद हो जाता है, ये बीच बीच में बंद हो जाता है और आप लोग तो सो रहे हो. सो मी एंड कपल ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स वर देयर इन द कार अलोंग विद प्रीति. तो उनको भी नींद आ रही थी, मुझे भी नींद आ रही थी. तो हम लोग जो सेफली सूरत पहुंचे हैं, इट्स टोटली बिकॉज ऑफ प्रीति, क्योंकि प्रीति नॉन स्टॉप बात कर रही थी तो ड्राइवर जगे रहे और उन्होंने हमें सेफली पहुंचा दिया सूरत. So yeah, that was also one of the great skills Preeti have, कि she can talk. आप सामने वाला अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो भी, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो भी she can talk. बस वहां पे जाके लोकेशन देखी, लोकेशन पे पहुंच के जब गाने की शूटिंग शुरू हुई तो प्रीति के कॉस्ट्यूम्स आपने देखे कि कितने अमेजिंग थे. और जब आपके सामने आपका जो पार्टनर होता है सॉन्ग के अंदर, जब वो बहुत देख रहा होता है, अच्छा कर रहा होता है, तो आपको ऑटोमेटिक एक एनर्जी ट्रांसफर होती है. So yeah, it was amazing work. एक मोटिवेशन मिलता है. तो बहुत ज्यादा के साथ काम करके इस गाने पे. Of course, इतनी सारी दिल से तारीफ कर दी है देव ने आपकी. मुझे पता है वो जब भी मेट वाली कविता याद आ गई है आपकी बातें सुन के. थैंक यू देव. तो सच में देव है, देवी है, मैं उनको देवी पूछती हूँ. सच में बहुत अच्छे इंसान है और मैं हूँ भी तारीफ करने के लायक, इसलिए तो उन्होंने तारीफ किया. नहीं एक्चुअली जो आपने शुरुआत में कहा था बिल्कुल सही था. ही इज सच अ कोऑपरेटिव पर्सन. वेल आई वांट टू नो, आपने कहा ना आप डांस स्टेप्स भूल रहे थे, कौन से वाले डांस स्टेप्स भूल रहे थे जो देव सिखा रहे थे? मेन हुक स्टेप ही मैं भूल गई थी एक्चुअली. क्या हुआ, हुक स्टेप भूल गई थी. देव ने मुझे सर ने इतनी तरह से सब लोग ने मुझे समझाया, मैंने कर लिया था, लेकिन मैं ना रॉन्ग कर रही थी वो स्टेप. जब मुझे देव ने समझाया ना वो स्टेप, तो मुझे वो स्टेप मुझे बाय हार्ट हो गया. मैंने एकदम, मेरे को यार देव के समझाने से मैं एकदम से समझ गई. देव ने बड़े अच्छे से मुझे वो समझाया स्टेप, तो मुझे वो स्टेप आ गया. लेकिन जैसे फर्स्ट डे शूट का वो स्टेप हमारा हो रहा था तो मैं वो हुक स्टेप ही भूल गई. तो मैं डर गई थी. उसके बाद फिर मेरे अंदर डर बैठ गया था, नहीं मुझे तो अपना अच्छा करना ही, अच्छा देना ही, बेस्ट देना ही. फिर मैंने मतलब एकदम बोले तो मेंटल हो गई पूरी. आग लगा दी मैंने. आग लगा दी. तो
Preeti, since this is your debut song in terms of like if we talk about independent music, so how much this was special to you? डेब्यू सॉन्ग है मेरा, ये पहला डेब्यू सॉन्ग है। तो ये बहुत स्पेशल रहा होगा ना आपके लिए? बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मैं मेरे पे सूट भी करता है ना, इसलिए। So Dev, if I talk about you, you have done acting. तो 2014 से यारियां में हमने आपको पहली बार देखा, फिर हीरोपंती में आपको देखा और so I want to know like इतने लंबे for about 7 years, are you happy with the kind of roles that were offered to you? Yeah, pretty much happy. क्योंकि मैं मुंबई आया था तो सिर्फ ये सोच के आया था कि मुझे एक्ट करना है। मैं ये बैरियर्स डाल के नहीं आया था दिमाग में कि आई जस्ट वांट टू डू फिल्म्स या सिर्फ सीरियल्स करने हैं, सिर्फ वेब सीरीज करनी है या कमर्शियल एड्स या गाने। आई वाज ओपन फॉर एवरीथिंग एंड मुंबई इज अ टफ प्लेस टू स्ट्रगल। और जब आपका कोई बैकग्राउंड ना हो इंडस्ट्री के अंदर, वहां से व्हेन यू कम एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ तो वो कमेंडेबल होता है। और मैं चाहे एक टी सीरीज जैसे बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करूं, चाहे एक सनशाइन जैसे न्यू प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करूं, आई बिलीव के दोनों ही अपनी जगह पे इक्वल हैं। कभी टी सीरीज ने भी शुरुआत की होगी तो उसी तरीके से मैं, जैसे मैंने शुरुआत की थी टी सीरीज से, मुझे किसी ने पहली बार मौका दिया था, ऐसे ही जब हम किसी नए इंसान के साथ भी काम करते हैं तो आई ट्राई टू गिव लाइक 200% ऑफ माई एनर्जी, माई सोल, एवरीथिंग इन इट, कि वो अच्छा लगे। और काफी खुश हूँ अभी तक की जर्नी से। और दिल को कभी भी कोई भी चीज से पूरा सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं है, तो भूख और बढ़ गई है अभी, बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आपका मन करता है कि आप और बेटर करते जाओ। तो या आई एम प्रीटी मच हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इवन फर्दर। One more thing which I would really want to ask from you, Dave, is like आजकल बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हाथ आजमा रहे हैं, कह सकते हैं। एंड राइट नाउ अभी जो फेस चल रहा है उसमें तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक को लाइक तवज्जो मिलने लगा है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो दोबारा से शुरू हो गई है, क्योंकि आई थिंक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तब ये एल्बम आने शुरू हुए थे, इनका ट्रेंड शुरू हुआ था। आई रिमेम्बर उन दिनों जब ये शुरू हुए थे ना ट्रेंड, तो वो एक अलग मार्केट हो गई थी। और उस टाइम पे कैसा था ना कि फिल्म इंडस्ट्री अलग थी और एल्बम इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी। और आई बिलीव मुझे याद है शायद आई थिंक 1999 या 2000 में जब कहोना प्यारे आए तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि ये एल्बम है या फिल्म है, बिकॉज एल्बम का रेंजर बहुत बड़ा होता था उस टाइम पे। फिल्मों में गाने जो है ना सिचुएशन के हिसाब से निकल जाते थे तब तक, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट फिल्म वेयर आई रियलाइज कि यार इसका हर गाना एल्बम जैसा है, विच इज लाइक अ ह्यूज थिंग कि यार ये अगर एल्बम फिल्म में भी एल्बम लेवल के गाने बनने लगे जिसमें एक गाने के थ्रू आप एक जर्नी दिखा सकते हो तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज शुरू हो गई है, इससे आर्टिस्ट को भी बहुत फायदा हो रहा है अलॉन्ग विद सिंगर, कि उनका काम मार्केट में दिखता रहता है और उनको उस काम के जरिए और काम आता रहता है। लाइक अभी प्रीति ने ये डेब्यू किया है एंड आई एम श्योर ये गाना देखने के बाद बरसात हो जाएगी, मैं भी एक महीने में 3-4 गाने ही करती हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। सही लगता है बिल्कुल आपको। We can see that, मतलब हमने देखा था आपने वेब सीरीज से शुरू किया और अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस में आप आए एंड सॉन्ग इज डूइंग रियली गुड। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस प्रीति फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम व्हाट देव कि आपको गाने ऑफर हो जाए, व्हाट एल्स यू वांट टू एक्सप्लोर इन योरसेल्फ? मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैंने अपने आप को देखा था, मैंने बोली भाई मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। और कमेंट्स मेरे फ्रेंड्स लोग इतने अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने बोला यार तू क्या लग रही है यार, सच में बता रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम तेरे को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं तुझे नहीं देख रही हूँ किसी और को देख रहा हूँ। मैंने बोली चल चल ठीक है। तो मैंने बोली कि पता कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बोले दोनों अच्छे लग रहे हैं, जोड़ी अच्छी लग रही है दोनों की। मैंने बोली तो ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि इससे तो मुझे ऑफर आनी है ना, बढ़िया बात है। वैसे प्रीति when we see मुझे काफी कास्टिंग वालों के भी कॉल्स आने लगे, तो फिर अभी क्या है ना कि मैं पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे क्या होंगे, तो मैं किसी का पहले कॉल नहीं उठा, मैं अपने थोड़ा और दिन देखूंगी क्योंकि मैं देखो अभी और कैसा रिस्पॉन्स आता है इसके लिए, मुझे सबसे अच्छा कौन से प्रोजेक्ट्स आते देखती हूँ मैं, क्योंकि काफी मेरा लुक बहुत अच्छा उसमें प्रेजेंट किया गया है। राजीव सर ने बहुत अच्छे से मुझे प्रेजेंट किया है, मैं उनको तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी राजीव सर को और अरविंद सर को।
बहुत अच्छे से उन्होंने हमें प्रेजेंट किया और उन्होंने इतने अच्छे से हमें दिखाया, तो ये तो मानना पड़ेगा। वैसे अगर मैं 2021 की टेकअवेज की बात करती हूँ तो 2020 से 21 तक का जो टाइम है हम सबके बहुत डिफिकल्ट रहा है। सो व्हाट आर योर टेकअवेज फ्रॉम 2021 स्टार्टिंग फ्रॉम यू देव? Well, I didn't find it difficult क्योंकि this was the first time from last 10 years कि मुझे ये सारे फेस्टिवल्स मेरी फैमिली मेंबर्स के सबके बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। मैं 10 साल से दिल्ली से बाहर मुंबई रह रहा हूँ और हमेशा मौका बर्थडे भैया का या कोई एक चीज मिस होती थी, या फिर मैं दिवाली पे नहीं पहुंच पाता था, शूट कर रहा हूँ, या होली पे। बट 2020 में मैंने सारी चीजें फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट की और उसकी वैल्यू और ज्यादा समझ में आई क्योंकि जब हम बिजी हो जाते हैं लाइफ में, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, तो वो सब चीजों का ना ध्यान से हट जाता है, वो इमोशन से आप कहीं ना कहीं डिटैच हो जाते हैं। It is always about your work, and you become more practical. So yeah, I mean, what I'm taking away is family is very important, and no matter what, no matter how busy you are, you should always take out some time, quality time, and spend with your family because family से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो we should always be thankful to God कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली सही सलामत है, इस कोविड में उन्हें कुछ हुआ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और yeah, I mean, somewhere it was a learning year for me, so I learned a lot from 2021. Yeah, प्रीति जी, आपकी 2021 से क्या टेकअवेज लिया आपने? 2021 हो चाहे 2020 हो, मेरा तो हर साल वैसे ही जाता है क्योंकि मैं बचपन से एक फैमिली के साथ रही हूँ अपने, और मैं कहीं भी मेरा शूट होता है, कुछ भी होता है, मैं अपनी फैमिली के साथ ही आके रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, सब पूरी फैमिली हम एक साथ मुंबई में ही रहते हैं। वाओ, वेरी नाइस। तो फिर मेरे लिए इतना अच्छा है कि मैं मतलब अकेली नहीं हूँ मुंबई में, मेरे सारे रिलेशंस के लोग, मेरे चाचा चाची, मेरे मम्मी पापा, सब हम लोग बचपन से, मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरे डैड का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था यहाँ पे, तो मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ। ओके, सो वो कहते हैं बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, मामा का, सबका बदला आप एक साथ ले लेंगे। हाँ, ये सही। So, okay, Dev, thank you so much for joining us on Punjab Kesari and talking to us. It's really wonderful talking to you, Dev, and to Preeti as well. Thank you. Thank you, Namita. Pleasure talking to you as well. बहुत अच्छा लगा। और पंजाब केसरी में बता दूं, मेरा like one of the favorite प्लेटफॉर्म है। मैं बचपन से जो पंजाब केसरी के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो मैं आई रिमेम्बर उसमें ना वो दो पेजेस आते थे जिसमें हमें डिफरेंस बताना होता था कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है पिक्चर के अंदर। तो आई यूज्ड टू राइट सो आई यूज्ड टू सॉल्व दैट पजल ऑल द टाइम। तो one of my favorite newspaper, I would say Punjab Kesari. Yeah, so yeah, it was pleasure talking to you, Namita. Thank you so much, both of you, for talking to us on Punjab Kesari. It was one such wonderful conversation. Thank you. Please take care. Safe at homes.